हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू राइज पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भेड़िया मूवी को। यह मूवी 2022 में आई हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसको अमर कौशिक द्वारा डायरेक्ट किया गया है। मूवी की कहानी की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के एक जंगल से होती है जहाँ पर एक शिकारी और उसकी बेटी के साथ एक लड़के को दिखाया जाता है। शिकारी अपनी बेटी को एक भेड़ी और बकरी की कहानी को सुना रहा होता है। तभी उनके घर के बाहर किसी जंगली जानवर के होने की आहट आती है, जिसे सुनकर शिकारी अपने बंदूक लेकर बाहर जाता है। लेकिन बाहर जाने के बाद में वो जानवर शिकारी को जान से मार देता है। ये सब देखकर शिकारी की बेटी और वो लड़का वो डर जाते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर एक भेड़िया हमला कर देता है। अगले सीन में मूवी के हीरो वर्गो को दिखाया जाता है, जिनका नाम इस फिल्म में भास्कर होता है। भास्कर एक डील के लिए अपने बाप बग्गा के पास में जाता है, जहाँ बग्गा उसे नॉर्थ ईस्ट के जंगलों के बीच से सड़क बनाने का प्रोजेक्ट देता है जो जंगल को मेन सिटी से जोड़ देगा। भास्कर बग्गा को इस प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने के लिए भरोसा दिलवाता है और बताता है कि उसने उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करने के लिए अपने घर को गिरवी रख दिया है। इसके बाद भास्कर अपने घर जाता है, जहां हमें उसके कजिन जनार्दन को दिखाया जाता है, जिसका निकनेम जेडी होता है। जेडी भास्कर के साथ रहकर IAS की तैयारी कर रहा होता है। भास्कर उसको बताता है कि वो लोग अरुणाचल प्रदेश जाने वाले, लेकिन जेडी वहाँ जाने से मना कर देता है। जिससे भास्कर उसको बताता है कि तुमको नेचर बहुत पसंद है ना, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर नेचर ही नेचर है। यह सुनकर जेडी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। अब ये दोनों वहाँ से एक एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, जहाँ की मुलाकात एक जोमिन नाम के आदमी से होती है, जो उनको अपने साथ लेकर जीरो नाम के एक गाँव में जाता है, जहाँ पर इन्हें सड़क बनानी होती है। वहाँ पहुंचकर वो लोग वहाँ के लोकल गाइड से मिलते हैं, जिसका नाम पांडा होता है। पांडा उन सभी को लेकर जंगल के सभी बड़े अधिकारियों से मिलवाता है, जहाँ पर भास्कर सबको बताता है कि हमें जो सड़क बनाना है वो जंगल के बीच से होकर जाएगा, क्योंकि अगर हम जंगल के बॉर्डर से सड़क बनाते हैं तो लागत ज्यादा लगेगी। इसीलिए हमें इसे बीच से ही बनाकर बचे हुए पैसों को आपस में बांट लेना है। पैसों की बात सुनकर सभी लोग इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। तभी पांडा सबको बताता है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी और लोकल लोग जंगल को काटने के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि सड़क को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटना पड़ेगा, जिससे नेचर को बहुत नुकसान होगा। यह सुनकर भास्कर बताता है कि आजकल नेचर को कोई नहीं मानता, केवल अपने घर में रखे गमले को ही लोग नेचर मानते हैं। इसके बाद सड़क को बनाने के लिए जंगल में पेड़ों की कटाई को शुरू कर दिया जाता है। रात हो जाने पर ये लोग वहाँ से गाड़ी से अपने गेस्ट हाउस की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। गाड़ी के फंसने के बाद ये लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ भास्कर मजाक मजाक में दोनों को डराने लगता है। फिर कुछ देर के बाद में भास्कर के सामने एक भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर भास्कर को डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जेडी और जोमिन को लगता है कि भास्कर पहले की तरह से ही मजाक कर रहा है, लेकिन भास्कर को भागता देख कर ये भी उसके पीछे जाने लगते हैं। इधर भास्कर भेड़िए से बचने के लिए एक पेड़ पर लटक जाता है, लेकिन भेड़िया भास्कर के पिछवाड़े पर काट लेता है। तभी जेडी और जोमिन भी वहाँ आ जाते हैं, जिससे भेड़िया वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों भास्कर को लेकर एक पशु डॉक्टर के पास में जाते हैं, क्योंकि अगर वो भास्कर को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि भास्कर को किसी जानवर ने काटा है, और ये जानकर लोगों में नई कहानी बनना शुरू हो जाता, जिससे इनका प्रोजेक्ट भी रुक जाता। वहाँ पर पहुंचने पर इनकी मुलाकात डॉक्टर अनिका से होती है, जो जानवरों की डॉक्टर होती है। अनिका भास्कर के पिछवाड़े पर काटने के बड़े निशान और उससे दर्द में देखकर वह उसे एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे उसका दर्द कम हो जाए। अगली सुबह जब भास्कर सोकर उठता है तो उसे अपने बॉडी में काफी बदलाव दिखाई देने लगते हैं। जैसे उसे दूर की आवाज साफ सुनाई देने लगी, उसके मसल्स काफी स्ट्रांग बन गए और उसे काफी दूर से एक किसी चीज को बदबू या खुशबू आने लगी। उसके बाद भास्कर गांव वालों से मिलने के लिए जाता है और उनसे बताता है कि हम लोग जंगल के बीच से सड़क बनाने वाले हैं, जिससे हमें जंगल के कुछ हिस्से को काटना पड़ेगा। लेकिन गाँव वाले इस जंगल में बहुत पुराने समय से रह रहे थे, जिससे ये जंगल को काटने की बात सुनकर भास्कर को मारने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर पांडा इन सभी को जंगल में सड़क बनाने से मना करता है, क्योंकि गांव वाले जंगल में कभी भी सड़क नहीं बनने लगे। पांडा की बात को सुनकर जेडी भी हामी भर देता, लेकिन भास्कर ये समझ चुका कि गांव के बुजुर्ग लोग अपनी जमीन को नहीं देने देंगे, इसलिए वह गांव के जवान लोगों से बात करने के लिए कहता। फिर ये लोग गांव के लड़कों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर वो लोग सड़क को बनाने में इनकी मदद करेंगे तो उन्हें एक आईफोन मिलेगा, और अगर सड़क बन गया तो यहाँ पर मॉल, हॉस्पिटल और ढेर सारी सुविधाएं हो जाएंगी। ये सब सुनकर गांव के लड़के अपने जमीन को देने के लिए और जंगल में सड़क बनाने के लिए मान जाते हैं। फिर भास्कर उन लोगों से पेपर पर साइन करने के लिए अपने घर के बुजुर्गों से बात करने के लिए कहता। वहाँ से निकलते समय भास्कर के पेट में दर्द होने लगता है और साथ ही में कुछ अजीब महसूस होने लगता, जिससे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया होता है। यह सब देखकर पांडव उसे गांव के एक बुजुर्ग ओझा के पास में लेकर जाता है, जो भास्कर को देखकर समझ जाता है कि इसे जंगल में भेड़िए ने काटा है। अब धीरे धीरे भास्कर को समझ में आने लगता है कि भेड़िए की काटने की वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं।
जिसके बाद वो अनिका के पास में जाता है, जहाँ अनिका जब उसके पिछवाड़े को देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि इसके पिछवाड़े का घाव पूरी तरह से भर चुका होता है और ऐसा होना संभव ही नहीं था। अब भास्कर अनिका को सारी बातें बताता है कि भेड़िए के काटने के बाद में उससे कुछ अजीब तरह का पावर मिले, और ये सब सुनने के बाद में भी अनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब भास्कर और अनिका एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद गाँव के लोग अपने बच्चों की बात को मानकर पेपर पर अंगूठा लगाने के लिए आ जाते हैं, और वो पेपर प्रकाश नाम के एक आदमी के पास में होता है। गांव वालों से अंगूठा लगवाने के बाद प्रकाश अपने घर पर आ जाता, जहां उसके ऊपर एक भेड़िया हमला कर देता है और उसको बुरी तरह से चीर फाड़ कर घायल कर देता है। अब अगली सुबह में भास्कर को पता चलता है कि रात में प्रकाश के ऊपर किसी भेड़िए ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया है और हॉस्पिटल में भर्ती है। दरअसल रात में सभी लोग एक पार्टी में गए होते हैं, जहाँ भास्कर और बाकी सभी लोग काफी नशे की हालत में हो जाते हैं और भास्कर को उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता है। अब भास्कर को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, क्योंकि भास्कर की जैकेट उन्हें जंगल में फटे हालत में मिली थी, इसलिए उन्हें भास्कर के ऊपर कुछ शक होता है। भास्कर पुलिस वालों को बताता है कि कल रात में उसने अपनी जैकेट को प्रकाश को गिफ्ट में दिया था। तभी वहाँ पे पांडा आ जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि उसने प्रकाश के ऊपर हमला करने वाले को देखा है, जो पहले 2 पैरों पर चल कर आया और बाद में एक भेड़िया के रूप में बदल गया। पांडा की बात सुनने के बाद में किसी को भी यकीन नहीं होता है। फिर भास्कर, जेडी और जोमिन घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में भास्कर का पेट फिर से गुड़गुड़ाने लगता है और भास्कर ढेर सारा खून का उल्टी करता है। इसके बाद जेडी और जोमिन उसको लेकर अनिका के पास में जाते हैं, जहाँ अनिका उसे एक इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भास्कर इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहता है। लेकिन अनिका भास्कर को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगती है, जिससे भास्कर को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे बेड को ऊपर उठा देता है, जिसे देखकर अनिका, जेडी और जोमिन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इसके अंदर इतना पावर कहाँ से आ गया। इसके बाद जेडी और जोमिन भास्कर के ऊपर शक करने लगते हैं कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से ये अजीब अजीब चीजें कर रहा है। इसलिए वो भास्कर का मर परीक्षण या स्टूल टेस्ट करवाने के लिए उसके मर को किसी तरह से इकट्ठा करते हैं और उसे टेस्ट करने के लिए लैब में दे देते हैं। दूसरी तरफ प्रकाश के घाव को देखते हुए डॉक्टर और फॉरेस्ट अफसर ये नोट करते हैं कि प्रकाश का घाव आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर फॉरेस्ट अफसर को बताता है कि प्रकाश विषाणु से इन्फेक्ट हो चुका है, और अगर ये बात यहाँ के स्टाफ को पता चल गई तो सभी लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इसीलिए वो लोग प्रकाश के बॉडी को जलाने का प्लान बनाते हैं। अब वो लोग प्रकाश की बॉडी को जलाने के लिए जंगल में जाते हैं और उसे बॉडी को जला देते हैं। भास्कर उनको दूर से ही देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो वहां जाता तो सभी को उसके सच्चाई के बारे में पता चल जाता। अगले दिन जोमिन और जेडी भास्कर के पास में आते हैं और भास्कर से पूछते हैं कि जब से तुम्हें भेड़िए ने काटा है तब से तुम्हें ज्यादा सुंघाई और ज्यादा दिखाई देने लगा है। वो भास्कर को ये भी बताते हैं कि पहले से ज्यादा तुम्हारे शरीर में पावर आ गया, और ये सब कैसे हुआ हमें भी बताओ। भास्कर उनको कुछ भी नहीं बताता, जिस पर जेडी भास्कर के पापा को फोन करने जाता है, पर भास्कर मना करता है, लेकिन जेडी उसकी बात को नहीं सुनता है और फोन लगाने लगता है। यह देखकर भास्कर को गुस्सा आ जाता है और वो जेडी की गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा देता है। कुछ देर के बाद में भास्कर जेडी को नीचे उतार देता है और वहां से चला जाता है। भास्कर के जाने के बाद में जेडी और जोमिन बहुत घबराए हुए होते हैं, क्योंकि वो दोनों ये समझ जाते हैं कि भास्कर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी जोमिन को किसी का कॉल आता है, जिसे सुनकर वो एकदम हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेडी और जोमिन अनिका के पास में होते हैं, जहां वो भास्कर की स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट को देखकर समझ जाते हैं कि भास्कर ने ही भेड़िया बनकर प्रकाश को मारा है, क्योंकि भास्कर के स्टूल टेस्ट में उसके मर से इंसान के नाखून और बाल मिले थे। ये सब बातें जब अनिका सुनती है तो वो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती है। तभी वहाँ पर पांडा आ जाता है और जेडी पांडा से विषाणु के बारे में पूछने लगता है। फिर पांडा बताता है कि जो इंसान जंगल काटेगा विषाणु उसे काटेगा, और इंसान विषाणु के काटने के बाद इच्छाधारी भेड़िया बन जाएगा। पांडा की बात को सुनकर अनिका कहती है कि इच्छाधारी भेड़िया जैसे कोई भी चीज नहीं होती है, ये केवल बीमारी है जिसमें इंसान भेड़िया के काटने के बाद खुद को भेड़िया समझने लगता है। अनिका की बात को सुनने के बाद पांडा उसको बताता है कि इच्छाधारी भेड़िया होता है, और बताता है कि हमारे शास्त्रों में जो यक्ष है वो भी तो एक इच्छाधारी भेड़िया है। अनिका पांडा की बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और दोनों को भास्कर के बारे में पांडा को कुछ भी बताने से मना करती। अनिका के जाने के बाद में जेडी पांडा से पूछता है कि अगर विषाणु ने किसी को काटा है तो वो कब कब भेड़िया बनेगा। पांडा उनको बताता है कि चांद को देखकर इंसान भेड़िया बनता है। पांडा की बात को सुनकर जेडी और जोमिन वहाँ से भास्कर के पास में जाने लगते हैं, क्योंकि उस रात भी चांद दिखाई दे रहा था। यानी कि अगर पांडा की बात सच है तो भास्कर आज की रात फिर से भेड़िया बनने वाला था। दूसरी तरफ भास्कर को दिखाया जाता है जो आसमान में चांद को देखता है और उसका शरीर भेड़िया बनने लगता है। उधर जेडी और जोमिन भास्कर के घर पर आ जाते हैं। तभी अचानक घर की खिड़की को तोड़कर एक भेड़िया बाहर की तरफ भागने लगता है। भेड़िए को भागता देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि भास्कर फिर से भेड़िया बन गया, क्योंकि भेड़िए ने भास्कर का अंडरवियर पहना हुआ था। अब ये दोनों अपनी कार से भेड़िए का पीछा करते हैं कि तभी वो भेड़िए की गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है। अगली सुबह में भास्कर एक नदी के पास में पड़ा हुआ होता है और उसके मुंह और शरीर में खून लगा हुआ होता है। तब इसके ऊपर एक सांप आ जाता है, लेकिन भास्कर को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चला जाता है।
अब भास्कर अपने मुंह और बॉडी को साफ करता है और अपने गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे अनिका मिल जाती है और उसे लेकर गेस्ट हाउस पे आ जाती है। गेस्ट हाउस पे आने के बाद भी उन्हें पता चलता है कि रात में ही प्रकाश की जगह पर पेड़ को काटने का काम जिस आदमी को दिया गया था उसको भेड़िए ने काट कर मार डाला है। अब वे सभी वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि भेड़िए ने जब उस आदमी के ऊपर अटैक किया था तो उस भेड़िए ने एक अंडरवियर पहने हुए था, क्योंकि ये सब चीजें वहाँ के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। अभी ये खबर पूरे गाँव में फैल जाती है कि जंगल का विषाणु जाग गया है और वो सब बहुत डर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस वहाँ के लोकल हंटर्स को बुलाती है और उन्हें उस भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि भास्कर के अंदर जो भेड़िया उसको बाहर कैसे निकाला जाए, लेकिन उनकी बात को कोई सुन रहा होता है। और भास्कर जब उस आदमी के करीब जाता है तो पता चलता है कि वो आदमी पांडा है। पांडा उन सभी को भास्कर के भेड़िया होने की बात को पूरे गांव वालों के सामने बताने की बात करता है, जिससे भास्कर उसको डराने लगता है। फिर पांडा उनकी बात को मान जाता है और भास्कर के राज को किसी से भी न बताने की कसम खाता और भास्कर को ठीक करने के लिए उसे वहाँ के 120 साल पुराने ओझा के पास में लेकर जाता है। लेकिन वो बुजुर्ग ओझा उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो कहीं पर गया होता है और वापस 3 दिन के बाद में आने वाला होता है। अब वो सभी इन 3 दिनों तक भास्कर को किसी ऐसे जगह पर बंद करके रखना चाहते थे जहाँ पर वो भेड़िया बनने के बाद किसी को मार ना सके। इसलिए जेडी और जोमिन भास्कर को लेकर एक बंद पड़े बेयर हाउस में जाते हैं और भास्कर को एक जंजीर में बांधने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उन्हें बेयर हाउस के अंदर ही बंद करके उनका वीडियो बनाने लगता है। तभी भास्कर फिर से पूरे चांद को देखता है और उसका शरीर फिर से भेड़िया बनने लगता है। भेड़िया बनने के बाद में भास्कर जेडी और जोमिन को ही मारने वाला होता है कि तभी बाहर से उसे पुलिस वाले की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर भेड़िया बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। दरवाजे के बाहर से एक और भेड़िया आता है जो दरवाजे को खोलकर भास्कर को अपने साथ लेकर जाने लगता है। दोनों भेड़ियों के जाने के बाद जब जेडी और जोमिन बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पर पुलिस वाले की लाश मिलती है, जिसको दूसरे भेड़िए ने मार दिया होता है। जेडी और जोमिन उसके पास उसका मोबाइल लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह में भास्कर फिर से जंगल से वापस अपने गेस्ट हाउस में आता है, जहाँ जोमिन वहाँ से जाने वाला होता, क्योंकि भास्कर पिछली रात को उन्हें खाने वाला था। लेकिन जेडी और भास्कर के बहुत समझाने के बाद में वो वहाँ पर रुक जाता है और तभी वहाँ पर पांडा आ जाता है और बताता है कि उन्हें ओझा मिल गया। अब वो सभी भास्कर को लेकर उस ओझा के पास में जाते हैं, जहाँ वे उस ओझा से पूछते हैं कि विषाणु से ठीक होने का क्या उपाय है। ओझा उन्हें बताता है कि अमावस से रात के विषाणु उसी जगह पर जाता है जिस जगह पर उसने पहले काटा था, और अगर उसने उस इंसान की उसी जगह पर काट लिया जिस जगह पर उसने पहले काटा था तो वो इंसान ठीक हो सकता है। अब ये बात वो सभी अनिका को बताते हैं, लेकिन अनिका उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करती। लेकिन कुछ देर तक बहस करने के बाद अनिका की बात मान जाती है। वहाँ से वे सभी भास्कर के लिए ऐसा सूट तैयार करते हैं जिससे उसका पूरा शरीर ढका रहे, केवल उसके पिछवाड़े को छोड़कर, क्योंकि भेड़िए ने भास्कर की उसी जगह पर काटा था। यहाँ अनिका और भास्कर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ अनिका भास्कर को अपने सबसे फेवरेट जगह पर चलने के लिए कहती है और भास्कर उसके साथ वहाँ पर चला जाता है। वो लोग जंगल के एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से जंगल का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता था। फिर भास्कर वहाँ के नज़ारे को देखकर अनिका से कहता है कि मेरा दिल कहता है कि मैं हमेशा के लिए ही भेड़िया बनकर यहीं पर रह जाऊँ। यह सुनकर अनिका भास्कर को बहुत प्यार से देखती है और कहती है कि तो रुक क्यों नहीं जाते। भास्कर अनिका से कहता है कि एक बार जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ पुलिस वाले लोकल हंटर्स को भेड़ियों को पकड़ने के लिए जंगल में भेजते हैं और कहते हैं कुछ भेड़ियों को तभी जान से मार जब वो तुम्हें जान से मारने वाला हो। इधर भास्कर भी जेडी और जोमिन के साथ जंगल में भेड़िए से कटवाने के लिए चला जाता है और सूट को पहनकर एक पेड़ पर लटक जाता है, जिससे कि वो भेड़िए के उसके पिछवाड़े पर ही काटे। कुछ देर के बाद में वहाँ पर दूसरा भेड़िया आता है जिसने भास्कर को पहले काटा था। वो भेड़िए जैसे ही भास्कर की तरफ बढ़ता है तभी लोकल हंटर्स उसके ऊपर गोली चला देते हैं, जिससे वो भेड़िया जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भेड़िए के भाग जाने के बाद में भास्कर भी उसके पीछे जाता है ताकि वो उस भेड़िए से दोबारा कटवा सके। भास्कर एक गुफा के पास में जाता है जहाँ वो अनिका को जख्मी हालत में देखकर समझ जाता है कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अनिका ही। भास्कर अनिका से पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों काटा था, जिस पर अनिका उसे बताती है कि पिछले 100 सालों से मैं जंगल की रखवाली करती आ रही और तुमने इस जंगल को काटना चाहा, इसलिए मैंने तुम पर हमला किया। अनिका उसको बताती है कि मैं तो तुम्हें जान से मारना चाहती थी लेकिन तुम बच गए। फिर जब तुम मेरे पास दवा करवाने के लिए आए थे तब भी मैं तुम्हें मारना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम शायद बदल रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तभी वहाँ पर जेडी, जोमिन और पंडा आ जाते हैं, जिससे अनिका फिर से भेड़िया बनकर वहाँ से चली जाती है। भास्कर उन सभी को बताता है कि अनिका ही विषाणु और उसी ने मुझे काटा था। तभी उन्हें गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उधर अनिका भेड़िए के रूप में जा रही होती है, जहाँ उसे लोकल हंटर्स उसके ऊपर बेहोशी की डांट से हमला करके उसको पकड़ लेते हैं। अब ये सभी अनिका को बचाने के लिए भास्कर को भेड़िया बनने के लिए कहते हैं,
और भास्कर भेड़िया बनने की कोशिश भी करने लगता है, लेकिन वह भेड़िया नहीं बन पाता क्योंकि उस रात अमावस की रात होती है और चांद दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर पांडा भास्कर को बताता है कि जंगल तुम्हारा है और तुम्हें इस जंगल को अपने अंदर महसूस करना हो, तभी तुम भेड़िया बन पाओगे। यह सुनकर भास्कर अपना पूरा ध्यान जंगल पर लगाता है और बिना किसी दर्द के फिर से भेड़िया बन जाता है। उधर पुलिस वाले अनिका को जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ पर पूरा गाँव इकट्ठा हुआ होता है। भास्कर वहाँ पर भेड़िया बनकर आ जाता है और पुलिस वालों को मारने लगता है। अनिका पिंजरे में ही कैद होती है, तभी वहाँ पर वही बूढ़ा ओझा आ जाता है और अनिका के पिंजरे को खोल देता है। अब अनिका और भास्कर मिलकर सभी पुलिस वालों और लोकल हंटर्स को मारने लगते हैं। पुलिस और हंटर्स के मरने के बाद में ओझा अनिका और भास्कर के सामने आता है और उनसे अपनी भाषा में कुछ कहकर उनके आगे अपने सर को झुकाता है, जिसे देखकर सभी गाँव वाले भी उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। अनिका बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है, जिसे लेकर भास्कर उसी जगह पर जाता है जो अनिका की फेवरेट जगह थी। वहां पहुंचकर भास्कर और अनिका भेड़िए के रूप में ही रहते हैं, जहां अपने आप को उस जगह से नीचे गिरा लेती है। फिर हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भास्कर गाँव वालों को बताता है कि अब वो सभी जंगल के बीच से सड़क को न बनाकर जंगल के किनारे से बनाएंगे, ताकि उन्हें जंगल को कोई भी नुकसान न पहुँचाना पड़े। उसके बाद भास्कर और जेडी दिल्ली आ जाते हैं। भास्कर खुद को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस भी करने लगता है। फिर टीवी पे न्यूज में दिखाया जाता है कि उनके बॉस बग्गा पर किसी जंगली जानवर ने हमला करके उसे मार दिया है। बग्गा को किसी और ने नहीं बल्कि भास्कर ने ही मारा होता है, क्योंकि बग्गा जंगल को काटना चाह रहा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि स्त्री मूवी के विक्की और बिट्टू जेडी के पास में आते हैं, जो कि जेडी के दोस्त होते हैं। दरअसल जेडी को दौरे पड़ने की वजह से उसकी माँ ने उसको भास्कर के पास में रहने के लिए भेजा था और इन दोनों से मिलने के लिए मना किया था। अब ये दोनों जेडी को खोजते हुए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्त्री को ढूंढने में केवल जेडी ही मदद कर सकता था। ये सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अंदर से आवाज सुनाई देती है और जब ये दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भास्कर भेड़िया बना होता है, जिसे देख कर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।